हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना स्टडी। गाइस, आज का टॉपिक लेके आई हूँ मैं विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है और विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं, कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इन सभी को इस वीडियो में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले तो जानते हैं हम कि विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन एक प्रकार के ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि हमारी बॉडी को सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा करने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, रोगों से रक्षा भी करते हैं। विटामिन की खोज फंक ने 1912 में की थी। विटामिन की खोज फंक ने नहीं, विटामिन की खोज तो हॉपकिंस ने की थी, लेकिन जो विटामिन नाम है वो फंक ने दिया था, जिसकी वजह से फंक को ही विटामिन की खोजकर्ता माना जाने लगा। विटामिन को मुख्यतः ए बी सी डी ई व के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए डी ई तथा के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं और बी एवं सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। वसा क्या होता है, वसा यानी कि फैट। वसा क्या होता है? फैट। वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, कि हमारे बॉडी के लिए क्रियाशील होते हैं, पर वसा हमारे शरीर में एक पर्याप्त मात्रा में ही उपयोगी होते हैं। क्योंकि अगर फैट ज़्यादा जमा हो जाएगा हमारी बॉडी में तो उससे हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ बन जाती है, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए ये आवश्यक तो है हमारी बॉडी में, लेकिन एक पर्याप्त मात्रा में। वसा प्राप्त किससे होता है? हमें मांस से, वनस्पतियों से। अब ये याद कैसे रख लेंगे हम कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं और कौन सी जल में? तो यहाँ से ना इसको हम उल्टा कर लेंगे। यहाँ से के से स्टार्टिंग करेंगे, के ई डी और ए, यानी कि इसको मिला के अगर हम पढ़ेंगे तो ये क्या बन गया? कीड़ा। कीड़ा जो होता है वो फैट में घुलनशील है, फैट में घुल जाता है। और अब बचा क्या? बी और सी। बी एंड सी जो है वो वाटर में, जल में घुलनशील है। ठीक है, तो कीड़ा क्या है? कीड़ा किस में घुल जाता है? फैट में। यहाँ से याद हो जाएगा हमें। बचा क्या? बी सी। बी सी किस में है? वाटर में। या तो आप बी सी को याद कर सकते हैं, केवल बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, तो बाकी के अपने आप पता चल जाएंगे हमें कि बाकी के सारे किस में होते होंगे? फैट में। पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग में होता क्या है? रतौंधी रोग वाले इंसान को चीज़ें दिन में तो सही दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही जैसे अंधेरा होने लगता है, रात होने लगती है, तो उसको चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, उसको नज़दीक की भी चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, इसे ही रतौंधी रोग कहा जाता है। ये रोग कैसे पता चलता है? कि हमारी आँखों का जो कॉर्निया भाग होता है वो सूख सा गया होता है। कॉर्निया के पीछे तिकोनी सी आकृति होती है एक, जिससे कि सफ़ेद पानी निकलता रहता है। यहाँ से क्या होता है? वाइट वाटर निकलता रहता है, सफ़ेद पानी सा, उसी का स्त्राव होता रहता है। हमारी जो आँख होती है, आँख के भीतर रेटिना होती है। रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिनमें से कुछ कोशिकाएं छड़ के आकार की होती हैं और कुछ शंकु के आकार की होती हैं। इन कोशिकाओं में जो रंग पाए जाते हैं वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, और जो छड़ कोशिकाएं होती हैं, छड़ कोशिकाएं ठीक से दिख नहीं रहा होगा आपको। छड़ कोशिकाएं जो होती हैं इनमें रेडोप्सिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? रेडोप्सिन।
ये रेडोप्सिन नामक इन क्षण कोशिकाओं में एक पदार्थ पाया जाता है जो कि एक संयुग्मी प्रोटीन होता है, और ये पदार्थ अनॉक्सी नामक प्रोटीन और रेटिनॉल नामक अप्रोटीन तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन से तत्वों से? ऑक्सीन और रेटिनॉल नामक तत्वों से बना होता है। अधिक समय तक जब हम प्रकाश में रहते हैं तो ये जो रेडोप्सिन नामक प्रोटीन था, कौन सा वाला? जब हम ज़्यादा समय तक प्रकाश में रहते हैं तो ये जो रेडोप्सिन नामक प्रोटीन होता है, ये अधिक समय तक प्रकाश में रहने पर इसका विघटन हो जाता है। ये रंगहीन पदार्थों में रेटिनॉल और ऑप्सिन के रूप में विघटित हो जाता है। लेकिन जब हम अंधेरे कमरे से बाहर आते हैं तो ये रेडोप्सिन का तुरंत ही निर्माण भी हो जाता है। ये बहुत ही कम समय में अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। रेटिनॉल जो इसमें अप्रोटीन होता है, उसी को इसका विटामिन नाम भी, रासायनिक नाम भी कहा जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का ही एक प्रकार होता है। विटामिन ए की कमी से, उजाले से अंधेरे में आने पर या कम प्रकाश में रेडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता है और हमें दिखाई नहीं देता है। इसी को हम रतौंधी रोग कहते हैं। रतौंधी को एक नाम और दिया जाता है, कौन सा है वो? एंटी जीरोप्थेल्मिया, एंटी जीरोप्थेल्मिक। ठीक है। इस विटामिन की कमी हो जाती है अगर हमारी बॉडी में, तो इसको पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए? तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए फल, दूध, अंडा, गाजर, सब्जियां, मांस, इन सब चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट विटामिन है हमारी विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन बी जो होता है वो हमारी बॉडी को जीवन शक्ति देने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये करता क्या है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ये भोजन को पचाने में इसका बहुत ही योगदान होता है। विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में बहुत ही रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन बी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी के कई टाइप होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7। विटामिन बी के कई टाइप होते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो है बेरीबेरी। इसको पूरा करने के लिए हमें कौन से स्रोत लेने चाहिए? वो हैं सब्जियां, हरी सब्जियां हो गई, आलू, मूंगफली, अंडे, मछली या फलीदार सब्जियां। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। इसको पूरा करने के लिए विटामिन B2 को हमें पनीर, अंडे, गेहूं, मांस, जिगर आदि सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल, या फिर इसको नियासिन भी बोल देते हैं, नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्रा या सिंड्रोम रोग हो जाता है। इसको पूरा करने के लिए मांस, जिगर, मछली, दूध, अंडे, अनाज, इन सब चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन।
इसकी कमी से रक्तक्षीणता, चरम अरक्तता जैसे रोग हो जाते हैं, मतलब रक्त में कमी आ जाती है। इसको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए? दूध, मांस, मछली, अनाज, हरी पत्तियों का साग, दालें हो गई, इन सब चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए विटामिन B6 को पूरा करने के लिए। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट विटामिन है हमारी विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B7 की कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना, लकवा जैसे रोग हो जाते हैं हमारी बॉडी में। इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, मतलब इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? ईस्ट, गेहूँ, चॉकलेट, मूंगफली, फल, सब्जी आदि चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से रक्तक्षीणता, बच्चों में धीमी वृद्धि होती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, झुनझुनी या फिर हाथ पैरों में अकड़न, मेमोरी लॉस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसको पूरा करने के लिए मांस, मछली, अंडा, दूध, बैक्टीरिया इन सब चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। इसके बाद आता है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके स्कर्वी रोग को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए? नींबू, टमाटर, सब्जियां, आलू, नारंगी जैसे फल या सिट्रस फूल मतलब खट्टे फल, नारंगी हो गया, नींबू हो गया, ऐसी चीज़ें हमें लेनी चाहिए स्कर्वी रोग को पूरा करने के लिए, स्कर्वी रोग को ख़त्म करने के लिए। स्कर्वी रोग मतलब विटामिन C की कमी से होता है ये। इसके होने में क्या होता है कि शुरुआत में हमें थोड़ी थकान सी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, या हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें लाल लाल चकत्ते से पड़ जाते हैं, होंठ फटने लगते हैं, होंठों के जो किनारे होते हैं वो फटने लगते हैं। इसे ही स्कर्वी रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D की कमी से होने वाले रोग हैं सूखा रोग, ऑस्टिमलेशिया नामक रोग होता है, ये वयस्कों में होता है, और रिकेटस रोग होता है वो बच्चों में होता है। वयस्क यानी कि 18+। इसकी कमी से होता है क्या है? विटामिन D की कमी से ये जो हमारे जॉइंट्स वगैरह होते हैं, पीठ की दर्द हो गया या हड्डियों में दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, इसकी कमी से हमारे हड्डियों में दर्द होता है। इसके स्रोत क्या है? मछली का तेल, दूध, बटर, सूर्य के प्रकाश। विटामिन D हमें फ्री में मिलती है सूर्य के प्रकाश से। अगर हम धूप में 10-15 मिनट डेली बैठते हैं, जो सुबह सुबह की धूप होती है, जब लाल लाल सूर्य की किरणें हमारी बॉडी पे पड़ती हैं, वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं विटामिन D को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन E। विटामिन E एक बहुत ही पोषक तत्व है जो कि शरीर को हमारी सुंदरता भी प्रदान करता है और कई प्रक्रियाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। ये हमारी नसों और मांसपेशियों को अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है। ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी, पेशियों का कमजोर हो जाना होता है। इसके स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, गेहूं, फल, यही सारे इसके स्रोत हैं। विटामिन E को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि ब्यूटी ऑफ विटामिन किसे कहा जाता है? तो ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन विटामिन E को कहा जाता है। आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखे होंगे, क्रीम वगैरह या फाउंडेशन पाउडर वगैरह होते हैं, तो उनमें लिख के आता है कि इसमें विटामिन E है। नेक्स्ट है विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम है नेफ्टोक्यूनो। इसकी कमी से रक्त का थक्का ना जमना जैसा रोग होता है, रक्त के थक्का ना जमना। इसके स्रोत क्या है? पनीर, अंडा, टमाटर, बैक्टीरिया। विटामिन K जो होती है वो वसा में घुलनशील होती है। अभी मैंने बताया था कीड़ा यानी कि KEDA। विटामिन K किस में घुलनशील है? वसा में। इसे नेफ्ट्यूनो भी कहा जाता है। विटामिन K वसा और ऊतक
ऊतक जो होते हैं और यकृत होता है जो हमारा यानी कि लीवर, इसमें जमा हो जाते हैं और ये रक्त के थक्के को ना जमने का कार्य करते हैं। Guys, thank you for watching. Please like, share, comment and subscribe my channel रीना स्टडी। Guys, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।